नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी द फाइनल सर्च के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं अजय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आई होप आप सब लोगों ने पहले की जो दो वीडियो है क्लास 12 की जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें जो हमने चैप्टर 3 आव्यूह के बारे में पढ़ा था कि आव्यूह क्या होते हैं, उनके सारे गुण पढ़े थे हम लोगों ने, आव्यूह के प्रकार, ये सब चीजें देखी थी, है ना। उसके बाद हमने एक प्रीवियस वीडियो में, कल की वीडियो में हमने आव्यूह का सॉल्यूशन देखा, क्लास चैप्टर 3.1 का पूरा हमने सॉल्यूशन किया कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने करे। ठीक है, तो आई होप वो सब आप लोग करके आए हो। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। और उससे पहले बेटा अपने को ना कुछ आव्यूह के गुणधर्म समझने पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इसके जैसे कि आप रोज देख सकते हैं कि आपको वेलकम करें आपके अजय सर। ठीक है, और ये स्माइल इमोजी है, तो इसकी तरह खुश रहा करो हमेशा, जैसे मैं भी खुश हूं क्योंकि मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो आप सब भी खुश हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। चलो आओ लेट्स स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले आज हमको जो है वो समझना पड़ेगा कि आव्यूह के गुणधर्म में ना सबसे पहली जो चीज आती है वो होता है आपका आव्यूह को, कोई भी दो आव्यूह अपने को दिए होंगे और उनको जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, आप बोल सकते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। सबसे पहले हम करेंगे आव्यूह का योग, आव्यूह का योग। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलोगे भाई, अंग्रेजी मीडियम वालों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हमको दो आव्यूहों को जोड़ना है, योग कैसे करेंगे देखो ध्यान रखना। इसके लिए पहली क्या चीज ध्यान रखोगे, पहली बात, मान लो अगर कोई आव्यूह ए है। ठीक है, एक आव्यूह है ए। ठीक है, और एक आव्यूह, मान लो इस आव्यूह जो ए है इसका जो क्रम है हमारे पास 2 × 2, क्या है, 2 × 2। ठीक है, और एक और आव्यूह मैं ले रहा हूं बी। ठीक है, इसका भी क्रम क्या ले लूंगा मैं, 2 × 2। तो पहली चीज जो ध्यान रखोगे ना, पहली और आखिरी मान लो। ठीक है, जोड़ने बहुत आसान है। जोड़ते कैसे हैं, जैसे आप जोड़ते हो तो पहली चीज जो शर्त है वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि अगर आपको दो आव्यूह को योग, दो आव्यूहों को जोड़ना है, इफ यू वांट टू ऐड एनी टू मैट्रिसेस, देन व्हाट इज द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर आपको दो आव्यूहों को जोड़ना है तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, वो ये है कि दोनों आव्यूह का जो क्रम है ना, क्रम, यू कैन से ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, मतलब आव्यूह का जो क्रम होगा वो क्या होगा, समान होना चाहिए। क्रम समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर हमको दो आव्यूहों को जोड़ना है तो पहली चीज क्या ध्यान रखोगे बेटा कि दो आव्यूह को अगर आपको जोड़ना है तो उनका क्रम क्या होना चाहिए, समान। उदाहरण समझे, चलो देखते हैं, एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो बेटा एक आव्यूह मैं ए आपके सामने लिख देता हूं, 1 2 3 4। ठीक है, और एक आव्यूह मैंने लिख दिया बी आपके सामने। अच्छा, ए का क्या ऑर्डर है, ए का क्या क्या क्रम है, दो पंक्तियां दो स्तंभ है, 2 rows एंड 2 columns, सो द ऑर्डर ऑफ ए विल बी 2 × 2। आव्यूह ए का क्रम क्या होगा, 2 × 2। और ऐसे मान लो एक आव्यूह बी है 5 6 7 8। ठीक है, इसका क्रम भी क्या होगा, 2 × 2। अब मैं आपको बोल दूं कि भाई जोड़ो, दोनों आव्यूहों ए और बी को जोड़ो। तो अगर आपको मैं बोलूं कि बताओ ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो कैसे जोड़ोगे, जैसे जोड़ दें, सिंपल। मतलब ये ध्यान रखना, संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ा जाएगा। जैसे ये पहला अवयव है a11, इसको आप इस अवयव से जोड़ोगे a1 से, तो एक में 5 जोड़ो क्या आ जाएगा, 1 + 5। ऐसे दो में क्या जोड़ोगे, 6, 2 + 6। बस ऐसे ही करना है। ठीक है, 3 में क्या ऐड करोगे, 7, और यहां 4 में क्या ऐड होगा, 8। तो ये क्या आ गया अपने पास भाई, एक में 5 जोड़ोगे क्या आएगा, 51। अरे भाई साहब 6, 2 में 6 जोड़ोगे क्या आएगा, 8, 3 में 7 जोड़ोगे 10, और 4 में 8 जोड़ा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से दो आव्यूहों को जोड़ा जाता है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप यहां तक सबको समझ में आया हो। तो बेटा इसको सब लोग लिख लेना कि आव्यूह को जोड़ने के लिए पहली शर्त क्या होती है कि उनका जो क्रम होता है ना, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, मुझे कल एक कमेंट आया कि सर जब आप लिखने के लिए बोलते हो तो कम से कम आप साइड तो हटा करो। तो भाई मैं आज साइड खड़ा हूं। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख लो, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, पर इनको नोट अपने साथ के साथ नोट जरूर बनाते जाना। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये इस प्रकार से आव्यूह को जोड़ा जाता है। अच्छा, अगर अब अपने को नेक्स्ट आव्यूह को अगर घटाना हो, थर्ड पॉइंट क्या है, आव्यूह का व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाना,
है ना, आव्यूह का व्यवकलन। व्यवकलन मतलब भाई घटाना, सब्ट्रैक्शन। अरे अंग्रेजी मीडियम वालों, व्यवकलन का मतलब होता है भाई सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत दिक्कत है ये हिंदी अंग्रेजी की, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आव्यूह का व्यवकलन, व्यवकलन मतलब उसमें भी पहली चीज जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, आपको ध्यान क्या रखनी है कि ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब आव्यूह का जो क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई, समान। बस, अगर कोई भी दो आव्यूहों को आपको जोड़ना है, घटाना है, जोड़ने और घटाने में पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, आव्यूह का क्रम जो है ना वो समान होना चाहिए। जैसे वही ले लो आप अपने हिसाब से कोई उदाहरण, जैसे मान लो अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, एक आव्यूह ए ले लिया मैंने, 5 6 7 8, और आव्यूह बी क्या ले लेते हैं हम लोग, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है भाई, अब अपने को क्या करना है, इसको घटाना है, तो कैसे घटाओगे, बड़ा सिंपल है। कैसे घटाओगे, सिंपल, अगर मेरे को मान निकालना है, इफ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, अगर ए माइनस बी का मान निकाल, तो क्या करो, घटा दो संगत अवयवों को। संगत अवयवों का मतलब 5 में से क्या घटाओगे, एक, डायरेक्ट लिख दूं, समझ जाओगे, समझदार हो ना। 5 में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 4, 6 में से 2 घटाया फिर से 4, 7 में से 3 घटाया फिर से 4, 8 में से 4 घटाया फिर से 4। अरे भाई ये तो सारे बराबर आ गए, 4 4 4 4। तो ये अपने पास किसका मान आ गया, ए माइनस बी का। तो ध्यान रहे, बात समझ में आ गई। अगर अपने को दो आव्यूहों को, दो मैट्रिसेस को अगर हमको जोड़ना है या घटाना है, तो पहली चीज क्या होना चाहिए, उनका क्रम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान। ठीक है, पर संगत अवयवों को अगर हमको जोड़ना है तो जोड़ देंगे, घटाना है तो घटा देंगे। बात समझ में आ गई, तो इसको भी सब लोग लिख लीजिए, तब तक हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। तब तक आप सब लोग लिख लीजिएगा, सो आई होप सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है ना बेटा अपने, वो आएगा मल्टीप्लीकेशन, दो अवयवों का गुणा। ठीक है, पर हाँ, दो अवयवों का गुणा, पर उससे पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं, किसी भी अवयव का किसी अदिश संख्या से गुणा। देखो, अवयव का अदिश संख्या से गुणा, अदिश संख्या से गुणा। ठीक है, तो अवयव का अदिश संख्या से गुणा। अब अदिश संख्या मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर मतलब फिजिक्स वाला स्केलर नहीं, अभी हमको मैथ्स वाला स्केलर। मैथ्स वाला स्केलर मतलब अदिश संख्या, मतलब कोई भी आपको संख्या से गुणा करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर एक अवयव ले लें हम, एक है ना, ए कुछ भी, जैसे मान लो अपने पास 1 2 3 4 है। ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि जो अवयव ए है ना, इसको एक संख्या के से मल्टीप्लाई कराओ। किससे मल्टीप्लाई कराओ, के से। के कोई संख्या है, के कोई भी एक अधिक संख्या हो सकती है, तो के से मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, इसके समस्त अवयवों को कैसे मल्टीप्लाई करा दो। लिखोगे तो ऐसे के 1 2 3 4, और के मान लो कोई भी संख्या, तो के को सबसे गुणा करा दो, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के इंटू 1 के, 2 के, है ना, 3 के और 4 के। अगर आप में से कोई लोग सोच रहे हैं कि गुरुजी के को 1 से गुणा करा के 1 के क्यों नहीं लिखा, अरे 1 लिखो या मत लिखो, सबका मालिक एक ही होता है। अगर नहीं लिखा हुआ तो इसके आगे एक ही है ना, मतलब, तो इसलिए मैंने के 2 के 3 के 4। वैसे तो 12वीं में आ गए हो, 12th क्लास में, इतना तो सब समझते क्यों भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको अवयव को कोई भी दो, अगर किसी भी अदिश संख्या से गुणा कराना है तो क्या करोगे, उसके पूरे अवयव को कैसे गुणा करोगे। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कॉमन भी लेना है इसको, अगर आपको मान लो के को बाहर भी निकाल लेना, तो भी क्या करोगे, देखो पूरे अवयव के अंदर के है सब जगह गुणा में। तो अगर मैं बोलूं कि सर मान लो के को हमको बाहर निकालना, तो बाहर कैसे निकालोगे, बाहर निकाल लो, के को बाहर निकाल। तो जैसे के को अगर बाहर निकालोगे तो सारे अवयवों से के बाहर निकाल लो, इधर से के में से के का भाग लगा दो 1, 2 के में से के का भाग लगाओगे 2 या 3 या, तो ये दोनों एक ही बात, ध्यान रखना, ये काम आएंगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर 3.2 के। ठीक है, तो ये जो बेसिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल बताया था ना। पहले क्या करोगे, जितने अच्छे से फील्डिंग करोगे, जितने अच्छे से फील्डिंग करोगे ना, उतने अच्छे से बैटिंग करने में मजा आएगा। तो अभी हम लोग फील्डिंग सेट कर रहे हैं, तो इस पे बहुत ध्यान समझना कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही मेन है बेटा। तो जो हम चैप्टर 3.2 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें यही हमको साथ देने वाले। ठीक है, तो समझ में आ गई बात कि किसी भी अवयव को एक अदिश संख्या से गुणा कैसे करा जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर। ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, तो ये भी सब लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
लिख लो भाई, लिख लो सब लोग फटाफट। अच्छा, इसके बाद आयु के गुणा की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा, तो अब वो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है, देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोलोगे इसको हिंदी में? आव्यूह के योग के गुणधर्म। भाई जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, मेरी राइटिंग थोड़ी सी सुंदर है, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, फिर भी कहीं समझ नहीं आता है तो प्लीज वैसे तो कमेंट कर दीजिएगा, पर समझ में तो आ ही रहा होगा ना। ठीक है, तो अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें सबसे पहली हमारे पास क्या प्रॉपर्टी आती है, उसको बोलते हैं हम क्रम विनिमयता। सबको पता है ये बात, क्रम विनिमयता। जैसे नॉर्मल संख्याओं को आप जोड़ते हो, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं क्रम विनिमयताओं को? कम्यूटेटिव। तो प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे? कम्यूटेटिविटी। ठीक है, तो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा अपने को? इसका मतलब क्या होता है क्रम विनिमयता का मतलब? अच्छा एक बात बताओ, 2 + 3 करो क्या आएगा? 5। और 3 + 2 करो तो भी क्या आएगा? 5। इसका मतलब पता है ना आप सबको कि अगर कोई भी दो संख्याओं को आप जोड़ो, तो चाहे 2 या 3 को जोड़ो पहले, या 3 या 2 को जोड़ो, उनका क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। सेम चीज हमारे को आव्यूह में बोलना है कि अगर मेरे को दो आव्यूह, या तो आप चाहे मैं a+b कराऊं, चाहे मैं क्या कराऊं b+a। ठीक है, इनके मान क्या होंगे? समान। इनके मान क्या होंगे? समान। चाहे आप a+b कराओ, चाहे आप क्या कराओ b+a, इनके मान क्या आएंगे बेटा? हमेशा समान। समझ में आ गई बात? उसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? साहचर्यता। साहचर्यता। अब एक चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? एक चीज, क्या है वो एक चीज? देखो, क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है कि दो संख्या लेते हैं हम, ए और बी, है ना। अच्छा मैं अगर आपको तीन संख्याएं दूं कि बेटा 1 और 2 को जोड़ो, क्या है? 3। और 3 में फिर 3 जोड़ो, क्या है? 6। और मैं उल्टा बोलूं कि पहले 3 और 2 को जोड़ो 5, फिर उसमें 1 जोड़ो, तो भी क्या है? 6। तो संख्या चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उनके क्रम का महत्व नहीं होता। सेम चीज आव्यूह में, अगर एसोसिएटिव साहचर्यता कब काम में लेते हैं? जब हमारे पास तीन संख्याएं, तीन चीजें हो। अब आव्यूह की बात करें तो हमारे पास कितने आव्यूह होंगे बेटा? 3 आव्यूह। तो अगर मैं चाहे ए, बी और सी को ऐड करना है, मेरे को तीन आव्यूहों को क्या करना है? योग करना है। तो चाहे पहले आप बी और सी को ऐड कर लो, फिर उसको ए में ऐड कर लो, या फिर आप पहले ए और बी को जोड़ लो, ठीक है, और फिर उसमें क्या जोड़ लो भाई? सी। आंसर आपको जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? समान। अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। समझ में आ गई क्या बात? पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी? क्रम विनिमय था, a+b बराबर b+a। दूसरी क्या थी? साहचर्य था, a+b+c। ये किसके बराबर आ गया? a+b+c के। मतलब अगर तीन आव्यूहों को जोड़ना है तो क्रम का कोई महत्व नहीं होता। तो दो में तो बोलेंगे क्रम विनिमय था, और तीन में क्या बोलेंगे? साहचर्य था। तो इनको लिख लेना बेटा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना? फटाफट लिख लो। ठीक है, बस ज्यादा नहीं है इसके अंदर, ज्यादा काम की बात अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दो आव्यूहों को जब हम गुणा कैसे कराते हैं। ये आपका चैप्टर 3.2 का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दो आव्यूह गुणा कैसे कराते हैं। तो ये आई होप सबने लिख लिया इसको, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये जो है ना बहुत ध्यान से समझना। नेक्स्ट है आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणन, ठीक है। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? सॉरी, नॉट प्रॉपर्टीज,
मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बात समझ में आ गई सबको? अब आव्यूह का गुणन क्या होता है, कैसे गुणा कराएंगे, इसके अंदर ये बहुत ध्यान से समझना प्लीज बच्चों, ठीक है। अगर चैप्टर 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में कोई थोड़ी सी चीज है जो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकती है, जिससे आप थोड़ा सा घबराओगे सर ये कैसे हो रहा है, तो वो सिर्फ यही जोड़ बाकी में तो आपको सबको सबको आता है। गुणा में थोड़ा सा ध्यान रखें, कैसे गुणा करते हैं, बहुत आसान है, समझोगे तो सब समझ। देखो सबसे पहली जो चीज ध्यान रखनी ना, गुणा करने की शर्त क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन, कि अगर हमको दो अवयवों को गुणा कराना है तो शर्त क्या होती है, इसके लिए एक शर्त होती है, और वो अगर शर्त की पालना हो रही है तभी आप दो अवयवों का गुणा करा पाओगे। अब शर्त क्या हो रही है, जैसे मान लो भाई एक अवयव है हमारे पास ए, और उसका जो क्रम है वो है क्या, m इंटू एन, उसका जो क्रम है वो क्या है, m इंटू एन, और इसको हमको गुणा कराना है एक अवयव b से। किससे गुणा कराना है, एक अवयव b से। तो जो अवयव b होगा ना बेटा, उसका जो क्रम होगा, ऑर्डर, वो क्या होगा, n गुणा p होगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, अर्थात दो अवयवों का गुणा तभी कराया जा सकता है जब पहले अवयव के स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्तियां दोनों क्या हो, बराबर। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये अंग्रेजी वालों के लिए बोल रहा हूं, देखो समझ में आ गई बात। मतलब देखो m का मतलब क्या होता है पंक्ति, और n का मतलब क्या होता है स्तंभ। तो कंडीशन क्या हुई कि दो अवयव का गुणा आप कैसे करा सकते हो, यदि प्रथम अवयव का स्तंभ, प्रथम अवयव का स्तंभ है ना, वो किसके बराबर हो, द्वितीय अवयव के पंक्ति के। किसके बराबर हो भाई, द्वितीय अवयव के पंक्ति के। प्रथम अवयव का स्तंभ किसके बराबर हो, द्वितीय अवयव के पंक्ति के। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत रहस्य की बात बताने वाला हूं, एक बहुत ध्यान से सुनना, क्या है वो। अच्छा ये बात तो सही होगी कि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति से बराबर होगा तभी हम गुणा करा सकते, तो गुणा कराने से पहले ये चीज चेक करनी पड़ेगी हम। अच्छा सपोज करो कि बराबर हो गए, अब हमको जो गुणा कराओगे, आपको गुणा कराने पर जो अवयव मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए बी। गुणा कराने पर जो नया अवयव मिलेगा ना, उसको आप क्या बोलोगे, ए बी। तो जो नया अवयव हमको प्राप्त हुआ ए बी, उसका क्रम क्या होगा, उसका क्रम होगा जो बच गए, बच के आ गए, पहले अवयव की तो पंक्ति बच गई एम, और दूसरे अवयव के क्या बच गए, स्तंभ बच गए पी। तो जो नया अवयव बनेगा ना, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम इंटू पी। बोलो बात समझ में आई क्या, क्लियर। तो क्या बोला मैंने कि दो अवयवों का गुणा कब करा सकते हैं, जब प्रथम अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति क्या हो, बराबर। और जब हमने इनको गुणा करा दिया तो जो नया अवयव आया ए बी, उसका क्रम क्या होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा पहले अवयव का तो आप क्या ले लोगे, पंक्ति, और दूसरे अवयव का क्या ले लोगे, स्तंभ, एम इंटू। समझ में आ गया, सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, थोड़ा सा कम समझ में, घबराओ मत। ये जो मैंने बताया इसको लिख लो पहले, ठीक है, फिर हम एक उदाहरण करेंगे उससे और अच्छे समझ में आएगा। तो ये सब लोग लिख लो पहले फटाफट, ठीक है। सर कहां गए आप, अरे ये रहा मैं, तो लिख लो पहले, मैं वेट कर रहा हूं, आप बोलोगे फिर दिखाई नहीं दे इसलिए बोलो, लिख लो, फिर मैं इसको अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, उदाहरण समझते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखो उदाहरण समझते हैं बेटा, बहुत ध्यान से देखो। जैसे मानो एक अवयव ले लिया मैंने ए, है ना, अवयव ए हमने लिया 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक अवयव ले लिया, 1 2 3 4 5। जरा बताना बेटा कि अवयव ए का क्रम क्या है, क्या क्रम है इसका, पंक्ति गुणा स्तंभ, कितनी पंक्तियां इसमें, दो पंक्तियां, R1 और R2, और कितने स्तंभ है इसमें, C1 C2 और C3, तीन स्तंभ है। तो क्रम क्या होता है, पंक्ति गुणा स्तंभ, m इंटू एन, ठीक है। तो पंक्ति तो हो गई दो और स्तंभ कितने हो गए, तीन। तो अवयव ए का क्रम क्या आ गया, 2 गुणा 3, ठीक है। अब एक दूसरा अवयव लिखते हैं हम बी, अवयव बी में लिख देता हूं
ठीक है, 1 3 5 2 6 9, ये लिख दिया मैंने एक आव्यूह 1 3 5 2 6 9। अच्छा, इसका क्रम क्या है बेटा, इसमें बताओ कितनी पंक्तियां हैं, देखो किनो, पहली पंक्ति R1, दूसरी पंक्ति R2 और तीसरी पंक्ति R3, और कितने स्तंभ है C1 और C2, दो स्तंभ है, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो इसका क्रम क्या हुआ, 3 पंक्ति और 2 स्तंभ, 3 गुणा 2। तो ये दो आव्यूह है आपके सामने A और B। सवाल ये है बेटा, आपको मान बताना है A इंटू बी का। आपको बोल रहा है कि ए बी का मान बताओ, A को B से गुणा करा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब गुणा कैसे कराएंगे भाई, देखो गुणा कराने की पहली शर्त मैंने क्या बताया था कि गुणा कब संभव हो सकता है, पहले वो देखते हैं, क्या गुणा संभव है या नहीं। क्या बताया था, देखो क्रम लिखो इनके। आव्यूह ए का क्रम क्या है बेटा, आव्यूह ए का क्रम है हमारे पास में 2 गुणा 3, है ना। और इसको किससे गुणा कराना है, आव्यूह बी से, और आव्यूह बी का क्रम कितना है, 3 गुणा 2। मेरे को बताओ क्या गुणा संभव है, देखो बराबर है पहले आव्यूह के स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां। अरे बराबर है ना, मतलब द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रॉ ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो ए और बी मतलब गुणा कराना तो संभव है, गुणा तो करा सकते हैं। अब गुणा कराने पर जो आव्यूह बनेगा ए बी, उसका क्रम क्या आएगा, ए बी का क्रम, उसका क्या क्या बच गया, यहां से 2 यहां से 2, तो ए बी का क्रम क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2। बोलो यहां तक बात समझ में आएगी। अभी तक तो अपन ने ये देखा है कि गुणा संभव है कि नहीं, क्लियर, बात समझ में आ गई सबको। अब आगे बढ़ते हैं कि गुणा कराएंगे कैसे। तो हमारे पास आव्यूह ए क्या था, आव्यूह ए था हमारे पास में, जो आव्यूह ए था वो ये था, देख लेते हैं एक बार। आव्यूह ए था 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, तो देखो आव्यूह ए को लिख लो पहले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और आव्यूह बी क्या था हमारे पास, आव्यूह बी था हमारे पास भाई 1 3 5 और 2 6 9। ठीक है, 1 3 5 2 6 और 9। ठीक, चलो गुणा कराओ, आओ देखो। मैंने आपको बताया था कच्चा चित्र बना लो पहले, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे तो क्या आएगा A11, इधर A12, इधर A21 और इधर क्या आएगा A2। बात समझ में आ गई। अब ये हमको बताएगा कि कैसे गुणा कराना है। A11 का मतलब ये क्या बोल रहा है हमसे, ये हमसे क्या बोला है कि पहली पंक्ति को किससे गुणा कराना है, पहले स्तंभ से। तो देखो गुणा कराते हैं, ये रही पहली पंक्ति, ठीक है, इसको किससे गुणा कराना है, पहले स्तंभ से। तो 1 को किससे गुणा कराओगे, 1 से, फिर 2 को किससे गुणा कराओगे, 3 से, है ना, फिर 3 को किससे गुणा कराओगे, 5 से। हो गई पहली पंक्ति पहला स्तंभ, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ो, 1 2 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब पंक्ति ये पहली है, अब इसको किससे गुणा कराना है, दूसरे स्तंभ से। तो कराओ, अब 1 को किससे गुणा कराओगे, इस 2 से, 1 इंटू 2, फिर इस 2 को किससे गुणा कराओगे भाई, 6 से, 2 इंटू 6, और इस 3 को किससे गुणा कराओगे, 9 से, प्लस 3 इंटू 9, इनके बीच में प्लस का चिन्ह आता जाएगा। ठीक है, यही था, A11 हो गया, A12 हो गया। नेक्स्ट आ जाओ A21। अब A21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। अब क्या करोगे भाई, दूसरी पंक्ति को गुणा कराओगे, मतलब इस दूसरी पंक्ति को किससे गुणा कराओगे, पहले स्तंभ से। ठीक है, तो गुणा कराओ, 4 को किससे गुणा कराओगे, 1 से, फिर 5 को किससे गुणा कराओगे, 3 से, है ना, और इस 6 को किससे गुणा कराओगे, 5 से। ये हो गया काम यहां तक, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। अब नेक्स्ट A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें हमने, 2 से, फिर ये 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से, ठीक है, और ये 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 9। इस तरीके से समझ में आ गई बात। तो ये कितना आया हमारे पास, देखो गुणा करा के जोड़ना है। 1 को 1 से गुणा करो क्या आएगा, 1, 2 को 3 से गुणा कराओ क्या आएगा, 6, और 3 को 5 से कराए कितना आया, 15, और उधर आ जाओ, 1 इंटू 2 कितना आया, 2, प्लस 2 इंटू 6 कितना आया, 12, 12, 3 को 9 से कराओ, 27, 27। ठीक है भाई, आगे 4 को 1 से कराओ, 4, प्लस 5 को 3 से कराओ, 15, और 6 को 5 से कराओ, 30, 30, है ना। यहाँ पे 4 को 2 से कराया कितना आएगा, 8, और 5 को 6 से कराया 30, और 6 को 9 से कराया 14, 54। आगे क्या करना है, इनको जोड़ना है, बस जोड़ लो। कितना आया देखो, 1 और 6 7, और 7 और 15
22, 22 यहां जोड़ो, 12 और 2 14, 14 और 27 31 और 10 41, है ना। यहाँ पे 30 और 15 45 और 45 और 4 49 49, और इधर 54 और 30 84, 84 और 8 92 92। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ए बी का। समझ में आई बात, नहीं आई? वापस बताऊं, रिपीट करूं, देखो ध्यान से समझना। हमारे पास क्या था कि एक आव्यूह ए था 1 2 3, और आव्यूह बी था, बी क्या था 4 5 और 6, आव्यूह ए तो ये, और आव्यूह बी क्या है 1 2 3 6 5 9। तो हमको बोल रहा है कि ए को किससे गुणा कराना है, बी से। तो गुणा कराने के लिए पहली चीज हमको क्या ध्यान रखनी है कि पहली आव्यूह का उनको क्रम देखना है। तो पहले आव्यूह का तो स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां क्या होनी चाहिए, बराबर। देखो आव्यूह ए का क्रम क्या है बेटा, आव्यूह ए का क्रम है 2 गुणा 3, यहां लिख दिया, और आव्यूह बी का क्रम क्या है 3 गुणा 2। तो देखो दोनों के पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह की पंक्तियां बराबर है, इसका मतलब गुणा करा सकते हैं। अब गुणा कराओगे तो ए को बी से गुणा करेंगे तो ए बी, तो जो आव्यूह आएगा उसका क्रम क्या होगा 2 इंटू 2। अब गुणा कराएंगे कैसे, वो हमने नेक्स्ट पेज में देखा। देखो यहां देखो 1 2 3 4 5 6, इसको हमको इससे गुणा कराना है। तो पहले हमने कच्चा चित्र बना लिया, 2 इंटू 2 का आव्यूह बनेगा। तो कच्चा चित्र कैसे बनाते हो, रफ डायग्राम ऐसे लिख लिया, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। अब गुणा कराओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ से गुणा करा, 1 को गुणा करा 1 से, 2 को गुणा करा 3 से, और 3 को गुणा करा 5 से। फिर आगे बढ़ जाओ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को गुणा करा 2 से, 2 को गुणा करा 6 से, और 3 को गुणा करा 9 से। नीचे आ जाओ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 को 1 से, 5 को 3 से, 6 को 5 से, देखो। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 को 2 से, 5 को 6 से, और 6 को 9 से, देखो। अरे आगे तो फिर जोड़ा है हमने गुणा करा के, 1 को 1 से गुणा कराया 1, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, और वहां पे 1 गुणा कराया 2 12 और 27, यहाँ पे 4 15 और 30 और 8 30 और 54, आगे तो फिर जोड़ के। तो इस प्रकार से हमने आव्यूह का गुणा, समझ में आ गई बात। तो आज हमने क्या देखा कि कोई भी जो आव्यूह होते हैं उनको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, और कैसे गुणा कराया जाता है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट समझे आव्यूह के, ठीक है, कि जोड़ बाकी गुणा कैसे करने। यही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे हम आगे की जो क्लास करेंगे, आगे की जो वीडियो में, उसमें चैप्टर जो 3.2 होगा उसका पूरा सॉल्यूशन करेंगे, सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो उससे पहले कि हम सॉल्यूशन करें तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझ के आना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा क्लास चैप्टर 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्दी। तो तब तक के लिए सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और हाँ पढ़ाई भी करते रहना, और घबराना मत, आसान, ठीक है। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन।